यानी कि इसकी श्रृंखला में हमने यानी कि दो विशेषण पढ़ लिए थे। कौन कौन सा हो गया था? गुणवाचक और संख्यावाचक। अगला तीसरे नंबर पर हम देखते हैं परिमाण वाचक विशेषण। साइलेंट बैठ जाओ भाई, आवाज मत करो। परिमाणवाचक विशेषण। आप देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो यानी कि आपको संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर समझना है पहले तो। नहीं तो ये क्या है, परीक्षा में आप चूक जाओगे वहां पे। इसमें मामूली अंतर होता है। यानी कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें काउंटिंग आती है। काउंटिंग मतलब गिनती, गणना आती है, जिसको आप एक एक करके गिन सकते हो। जबकि परिमाणवाचक विशेषण के अंदर नाप तोल मात्रा क्या आती है? नाप तोल मात्रा आती है। आगे बात समझ में, ये दोनों में अंतर होता है। तो यानी कि जिस विशेषण के द्वारा विशेष्य की नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट की जाती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो पहला हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, यानी कि परिभाषा बिल्कुल सेम है। यानी कि जिस विशेषण के द्वारा विशेष्य की निश्चित नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा विशेष्य की निश्चित नाप तोल मात्रा का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, हरी 3 किलो शक्कर लाया। हरी 3 किलो शक्कर लाया। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि ये 3 किलो क्या है? परिमाण बता रहा है, नाप तोल की इकाई है जो किसकी विशेषता बता रही है? शक्कर की। तो इसे क्या कहा जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगला उदाहरण देखो, सब्जी में पाव भर नमक डाला गया। सब्जी मेरे को क्या हो गई? अरे तो ज्यादा सब्जी में पाव तो डाल सकता है ना, मैं तब ये थोड़ी कह रहा हूँ सब्जी कम थी, सब्जी ज्यादा भी हो सकती है। तो सब्जी में पाव भर नमक डाला गया। तो देखिए यहाँ पर, यानी परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? पाव भर। ये बात समझ में। अगला उदाहरण देखो,
भाव हो गया, कोई बात नहीं है, पाव कर देंगे उसको। राजू ने 2 लीटर, राजू ने 2 लीटर दूध खरीदा। कितने लीटर खरीदा? 2 लीटर। लीटर किसके? नाप तोल की इकाई। आगे बात समझ में। अगला उदाहरण देखो, यह 5 बीघा खेत है। बीघा किसकी इकाई है? नाप तोल की इकाई है। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब यह है कि जिस विशेषण के द्वारा विशेष्य की नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट की जाती है उसे कहा जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मान लो राधा प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीती है। राधा प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीती है, तो 1 लीटर क्या हो जाएगा? हाँ, निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि नाप तोल की इकाई आ गई। मैंने गाड़ी में 1.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, तो 1.5 लीटर क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जिस भी विशेषण के द्वारा विशेष्य की नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे कहा जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, उदाहरण एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, आपको तो ये ध्यान रखना है कि नाप तोल मात्रा आ जाए तो इसका मतलब हुआ परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, काउंटिंग आ जाए, गणना आ जाए, जिसको गिन सकते हैं, तो फिर वो कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। अब इसके अनिश्चित देखो, पहला उदाहरण देखिए, आटा में कुछ नमक डाला गया। कुछ का मतलब कितना भी हो सकता है, मुट्ठी भर हो सकता है, छमटी भर हो सकता है, 2 मुट्ठी हो सकता है। क्या मात्रा निश्चित है क्या? नहीं। ठीक है ना। अगला उदाहरण देखो, उसने जरा सा दूध पिया। कितना पिया? जरा सा। क्या मात्रा निश्चित है क्या? नहीं है। कितना भी हो सकता है, जरा सा, आधा लीटर हो सकता है, 1 गिलास हो सकता है, 3 गिलास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ। अगला उदाहरण देखो, यहाँ जरा सा शब्द होता है ना, अनिश्चितता के लिए आता है जरा सा, कहते हैं ना, यानी कि जरा सा कपड़ा दीजिए। थोड़ा सा भी लिख सकते हो, दोनों से। हाँ, दोनों से। मैं दूसरा उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ देखो, यह थोड़ा सा खेत है। सेम है, जरा सा, थोड़ा सा, दोनों शब्दों का हम क्या करते हैं? अनिश्चितता के लिए आते हैं दोनों शब्द। अगला उदाहरण देखो, हरि ने
दुकान से थोड़ा सा कपड़ा खरीदा। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर विशेष्य की निश्चित मात्रा नहीं होती है, निश्चित नापतोल नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अगला जो हमारा विशेषण है चौथे नंबर का कौन सा आ जाएगा? हाँ, संकेत वाचक, या इसका दूसरा नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा सुनिए, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? यानी कि जिस विशेषण के द्वारा व्यक्ति, स्थान, वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उसे संकेतवाचक क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्योंकि यह विशेषण सर्वनाम से बना होता है। किससे बना होता है? सर्वनाम से बना होता है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसकी पहचान, क्योंकि देखिए इसकी टाई किससे हो जाती है? निश्चयवाचक सर्वनाम से हो जाती है। अब इन दोनों में आपको सूक्ष्म अंतर समझना है। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर तो क्या होगा? सर्वनाम के बाद सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है, इसका एक सूत्र ध्यान रखना है आप। संकेतवाचक का सार्वनाम प्लस संज्ञा। सर्वनाम के जस्ट बाद क्या आनी चाहिए? संज्ञा। सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देखिए, वह पक्षी उड़ रहा है। वह पक्षी उड़ रहा है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। पक्षी क्या है? संज्ञा है। तो ये कौन सा आपका विशेषण हो जाएगा? संकेतवाचक या सार्वनाम। आगे बात समझ में। अगला उदाहरण देखो, वे हिरण दौड़ रहे हैं। वे हिरण दौड़ रहे हैं, ये सर्वनाम और ये क्या आ गई? संज्ञा आ गई। अगला उदाहरण देखो, वह घर मेरा है। वह घर मेरा है, तो यानी कि सर्वनाम के जस्ट बाद क्या आ गई? संज्ञा आ गई। तो यानी कि जहां पर सर्वनाम के बाद जस्ट क्या आ जाती है? संज्ञा आ जाती है, तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। आगे बात समझ में। जैसे अगला उदाहरण देखो, कुछ लड़के
सड़क पर खेल रहे, कुछ लड़के सड़क पर खेल थे, कुछ लड़के सड़क पर खेल रहे थे। तो यहाँ पर ये कुछ क्या है भाई? सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम। तो इस सर्वनाम का नाम क्या होगा? फिर इसको इस विशेषण का नाम क्या होगा? अब यदि संकेतवाचक आपको विकल्प में नहीं मिला तो फिर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे ये सब निश्चयवाचक देखे ना अपन ने, तो यूं भी तो हो सकता है ना, क्योंकि निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या, क्योंकि निश्चयता का तो बहुत हो नहीं रहा ना, तो इसको कैसे पढ़ोगे? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे बात समझ में। अब इसके बाद ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो विशेषण है वो हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, और भी रूप हम देखते हैं। अगला देखिए, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, यहाँ से कई बार प्रश्न भी आए। व्यक्ति वाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। पहले तो इसकी परिभाषा हमें समझनी है। यानी कि जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। सीधी सी बात है। डायरेक्ट आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, कौन सा बहुवाचक से बना है। आगे बात समझ में। तो पहले तो हमें संज्ञा की नॉलेज होना चाहिए। जैसे ही आपको संज्ञा की नॉलेज होगी तो आप आराम से पहचान जाओगे कि कौन सा व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रत्यय जोड़कर हम डायरेक्ट क्या बना लेते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण बना लेते हैं। जैसे संज्ञा देखिए, संज्ञा प्लस प्रत्यय प्लस विशेषण। अब देखो, भारत, भारत शब्द क्या है भाई? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है भारत में? आप बताइए। व्यक्तिवाचक होगी भारत में। अब इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं हम। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ये शब्द क्या बनाएगा? ये आपका क्या बन गया? अब विशेषण किससे बनाया हमने? संज्ञा से। आगे बात समझ में। अगला देखो उदाहरण, जापान, जापान में ये प्रत्यय जोड़ दो, शब्द क्या बन जाएगा? जापानी। संज्ञा से क्या बन गया? विशेषण बन गया। अकबर, अकबर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, नाम है ना तो व्यक्तिवाचक होगी। ही प्रत्यय जोड़ लो, विशेषण बन जाएगा अकबरी। तो इस प्रकार से पहली बात तो ये समझनी है हमें। ठीक है,
यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर क्या बना लिए जाते हैं, जो विशेषण बना लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। आजकल ऐसा ट्रेंड बहुत चल रहा है, इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं एग्जाम में। कौन सा बहुवाचक संज्ञा से बना हुआ है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है विशेषण है, ठीक है ना, या भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानी है तो फिर आपको प्रत्यय अलग करते हैं, क्या आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। बात समझो। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं, किन्हीं का मैं वाक्य में प्रयोग करके बताता हूँ। उदाहरण, भारतीय लोग वीर योद्धा होते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि यहां पर कौन सा विशेषण है भारतीय, तो यहां पर क्या बताओगे, यहां पर कौन सा बताओगे, वीर योद्धा। अरे योद्धा की विशेषता बता रहा है ना वीर शब्द, तो फिर यहां पर वीर में कौन सा विशेषण होगा, जिस विशेषण के द्वारा रंग रूप आकार प्रकार गुण दोष स्वभाव क्या बता रहा है, गुण बता रहा है ना योद्धा का, तो फिर यहाँ पर कौन सा बताओगे, गुणवाचक विशेषण। जरूरी नहीं एक वाक्य में एक ही हो, एक से ज्यादा विशेषण भी हो सकते हैं। आगे बात समझ में। तो भारतीय लोग, क्योंकि क्या है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेष्य की विशेषता बताता है। अगला उदाहरण देखो, यह जापानी गुड़िया है, यह जापानी गुड़िया है। तो यानी कि गुड़िया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, जापान, तो इसे क्या कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला उदाहरण देखो, दिल्ली का अकबरी दरवाजा प्रसिद्ध है। दिल्ली का अकबरी दरवाजा प्रसिद्ध है, कौन सा, तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपसे डायरेक्ट शब्द में पूछा जाए तो ऐसे भी बता सकते हो, और वाक्य में प्रयोग करके पूछे कि बताओ किस विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ, तो इस प्रकार से आपको देख लेना। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा कौन सा विशेषण हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। आगे बढ़िए, अब इसके बाद एक छोटा सा हम देख लेते हैं उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। वैसे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 दे रखे हैं, वैसे वो होते 4 ही, ठीक है ना, मगर आज जिंदगी विवादित प्रश्न ये पूछा भी नहीं गया है। मगर कुछ बुकों में आपको विशेषण के कितने प्रकार मिलेंगे, 4 मिलेंगे, कुछ में 5 मिलेंगे, एनसीईआरटी में 5 मिलेंगे, ठीक है ना। अब अगर इसी में देखो विशेषण से संबंधित उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण और दूसरा
विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब उद्देश्य डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि अगली बार शायद रिट में पूछ लिया था ऐसा प्रश्न। तो देखिए उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है, पहले तो हमें एक अंतर समझना है। यानी कि जो विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है उसे तो क्या कहा जाता है, उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। जो विशेषण विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है, विधेय विशेषण कहते हैं। केवल आगे पीछे का ध्यान रखना है आपको। देखो उदाहरण, यह मीठा आम है, यह मीठा आम है। अगला उदाहरण देखो, वह सुंदर फूल है। तो यहाँ पर ये जो विशेषण है वो किससे पहले आए, विशेष्य से पहले आए, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, उद्देश्य विशेषण कहा जाएगा। जो विशेषण विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होते हैं वे विधेय विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण दें, पूजा सुंदर है। विषय यानी कि विशेषण कहाँ आया है, विशेष्य के बाद में आया है, तो ये कहलाएगा विधेय विशेषण। अगला उदाहरण देखो, आम मीठा है। विशेषण कहाँ चला गया है, पीछे। तो यानी कि जब विशेष्य के बाद में विशेषण प्रयुक्त हो तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका उद्देश्य विधेय विशेषण। ठीक है, लाइट गई या चलो लिखने का काम करो, कर दे वो कह रहे हैं बंद, लिखा ही पाएंगे बस।